ए इब्न आदम, एक मेरी चाहत है और एक तेरी चाहत है। होगा वही जो मेरी चाहत है। बस अगर तूने स्पुर्द कर दिया अपने आप को इसके जो मेरी चाहत है, तो वो भी मैं तुझे दूंगा जो तेरी चाहत है। अगर तूने मुखालफत की इसकी जो मेरी चाहत है, तो मैं थका दूंगा तुझको इसमें जो तेरी चाहत है। फिर भी होगा वही जो मेरी चाहत है। यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने बंदे को मुखातिब करते हुए फरमा रहे हैं कि दुनिया में दो चाहतें चल रही हैं। एक बंदे की दुनियावी ख्वाहिशात, इश्क, इज्जत और कामयाबी, और एक रब की हिदायत, सब्र, कुर्ब और तस्लीम। ये अल्लाह की रबूबियत और मुकम्मल इख्तियार की दलील है। चाहे इंसान कुछ भी सोचे, आखिरकार होता वही है जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला चाहते हैं। यानी अगर बंदा अपनी ख्वाहिशात को अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रज़ा के ताबिया कर दे, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसे वो भी अता फरमाते हैं जो बंदे की चाहत है, मगर अल्लाह की रज़ा के दायरे में। यानी अगर बंदा अपनी ज़िद, अना या दुनियावी लगाव में गिरफ्तार हो जाए, तो मुसलसल थकता है, दौड़ता है, रूठता है, गिरता है, फिर भी जो कुछ होता है वो सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मशीयत से ही होता है। बाज़ औक़ात हम किसी शे, किसी इंसान, किसी ख्वाब के पीछे दौड़ते हैं और थक जाते हैं, टूट जाते हैं, क्योंकि वो चीज़ अल्लाह की चाहत में नहीं होती। अल्लाह हमें वो चीज़ इसलिए नहीं देता कि वो हमें तबाह कर देगी, वो तो हमें थकने देता है ताकि हम आखिरकार अल्लाह की रज़ा में सुकून पाएँ। मोहब्बत वही है कि बंदा अपनी मर्ज़ी छोड़ दे और रब की मर्ज़ी में खुद को फ़ना कर दे। तब अल्लाह की चाहत बंदे की चाहत बन जाती है और बंदा रब का महबूब बन जाता है। जब दिल अपनी चाहत से निकलकर रब की चाहत में ढल जाए, तो ना दुआ रहती है, ना मांग, सिर्फ रज़ा और वसल। मगर जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला बंदे की चाहत बंदे को देता है, तो उस लम्हे बंदा इतना सुकून में आ जाता है और इतनी रब की मोहब्बत पा चुका होता है कि वो रब की मोहब्बत की खातिर अपनी चाहत को कुर्बान कर देता है।